सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के क्लास में एक और झूठी शिक्षा जो चल रहा है उसको फिर से मैं सिखाना चाहूँगा। वो शिक्षा है बपतिस्मा जो ग्रहण करना है वो ईसा मसीह के नाम पर ग्रहण करना है। पेंटेकोस्टल कलीसिया में भी इसके ऊपर मतभेद है, क्योंकि अनेकों पेंटेकोस्टल कलीसियाएं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, पवित्र तृत्व के नाम पर ही बपतिस्मा देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे गुट है जो केवल ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा देते हैं। क्यों देते हैं उसका भी कारण बाइबल में है। मैं उसको भी सबसे पहले उसी को बता देता हूं। यदि हम प्रेरित चरित्र एक्ट्स अध्याय 2 वाक्य 38, प्रेरित चरित्र अध्याय 8 वाक्य 16, प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्य 48, ऐसे कई जगहों पर हम लोगों को मिलेगा यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करता हुआ या देता हुआ, यीशु के नाम पर बपतिस्मा देता हुआ या ग्रहण करता हुआ। वहां पर यीशु का नाम लिखा हुआ मिलेगा। इसी वचन को उठा करके कुछ ऐसे पाषंडी कलीसियाएं ये सिखाते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर नहीं बल्कि यीशु के नाम पर बपतिस्मा देना चाहिए। इससे पूर्व में भी मेरे विचार में इस विषय पर मैंने 2 क्लास ले चुका हूं, लेकिन अभी झूठी शिक्षाएं का उसको हम लोग सीख रहा है, इसलिए मैंने इस क्लास को भी यहाँ ऐड किया। इससे पूर्व में हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा कर चुका है। जो लोग पहले से मुझे फॉलो कर करके रोज क्लास देख रहा है उनको ये इसका उत्तर मालूम है, मैं सिखा चुका हूँ। फिर भी आज 35वां क्लास है। ये जो गलत क्या क्या शिक्षा है उसमें 35वां क्लास है। उस क्लास के अंदर बपतिस्मा क्या केवल यीशु के नाम पर लेना है या पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर लेना है। अभी उस समय पर वो चर्चा किया, उस समय पर ऐसे ऐसे बड़े मजेदार टिप्पणियां पढ़ने के लिए मिला। एक श्रीमान जी ने बोला, मैं उसी के ऊपर भी फिर इसके बाद एक क्लास लिया। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा इनका नाम है यीशु। पिता का नाम यीशु है, पुत्र का नाम यीशु है, पवित्र आत्मा का नाम यीशु है। ये तीनों का नाम यीशु है, इसलिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा ले लो, ये सिखाया करके। तो अपने बुद्धि में जो आता है, जो गलत कार्य कर रहा है उसको सही बनाने के लिए वो लोग कुछ भी झूठ बोल सकता है। लेकिन कैथोलिक चर्च के अंदर या जितने भी डिनोमिनेशंस पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देने के पीछे का कारण है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 19, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19। वहां पर ईसा मसीह ने शिष्यों को भेजते हुए यही कहा, जाकर के सब लोगों को शिष्य बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। ये ट्रिनिटेरियन फॉर्मूला कहते हैं, ट्रिनिटेरियन फॉर्मूला।
ये ईसा मसीह ने बताया हुआ फॉर्मूला है। और कैथोलिक चर्च इसी ट्रिनिटेरियन फॉर्मूला में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देता है। और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 232 और 233 में साफ साफ बता करके दे रहा है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देना। नाम है, नामों में नहीं, नामों में नहीं है। इसका मतलब एक ही ईश्वर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर एक है, इसलिए उसी नाम पर ही बपतिस्मा देने का ये ट्रिनिटेरियन फॉर्मूला में। उसी प्रकार कलीसिया के कैनन लो 849 में भी साफ साफ सिखा रहे कि जो सो फॉर्मूला कलीसिया में है, उसी फॉर्मूला में अर्थात पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर जब तक बपतिस्मा नहीं देगा वो वैलिड बपतिस्मा नहीं होगा। साफ साफ। अभी प्रेरित चरित्र के अंदर ऐसा क्यों लिखा है? थियोलॉजियन का, बाइबल जो ज्ञानी लोग हैं, पंडित लोग हैं, उनका कई कमेंट्री है उसके ऊपर। जो लोग ट्रिनिटेरियन फॉर्मूला ही होना चाहिए ये सिखाने वाले लोग भी यही बता करके दे रहा है। वहां पर लिखने का क्या मतलब है? सबसे पहले यहूदियों को वचन सुना रहा है। यहूदी लोग ईसा मसीह को ईश्वर के पुत्र, मानव पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया। उन लोगों ने ईसा मसीह को साधारण मनुष्य है बोल करके ईश निंदा का पाप और राज्य द्रोह का पाप, दो पाप ध्यान से सुन लीजिए, ईश निंदा का पाप और राज्य द्रोह, ये दो पाप, इसका अभियोग लगा करके उन्हें क्रूस दंड दिया था। उन्हीं लोगों को सुसमाचार सुनाते हुए ईसा मसीह ईश्वर है ये सिखाने के लिए ईसा मसीह पर जोर डाल करके प्रेरित चरित्र के अंदर जो भी लिखा है वो ईसा मसीह पर इसलिए जोर डाला, ये नहीं है बपतिस्मा देने का वो तरीके वहां नहीं लिखा। ईसा मसीह ईश्वर है करके जोर डालने का उद्देश्य से ईसा मसीह के नाम पर तुम बपतिस्मा लो कर करके, जो लोग ईसा मसीह को ईश्वर नहीं मान रहा था, ईसा मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा था, ऐसे लोगों के ऊपर वो नाम थोपने के लिए। दूसरी बात, ये जो शिक्षा शुरू होने के पहले हम लोगों को देखने के लिए मिलता है चमत्कारों के विषय। अगले ही अध्याय में, अध्याय 3 में हम लोग देख सकता है। अध्याय 2 में पेतरुस बोलते हैं पश्चाताप करो, ईसा मसीह के नाम पर तुम बपतिस्मा ग्रहण करो। इसके बाद अध्याय 3 के अंदर हम लोग देखते हैं वहां से अनेकों ऐसा घटना है ईसा मसीह के नाम पर चमत्कार होता हुआ। क्यों वहां पर सब ईसा मसीह का नाम को बार बार लिखा है, उस नाम की उस शक्ति को क्यों वहां दर्शाया है? ये बताने के लिए कि ईसा मसीह ईश्वर है। एक नाम दिया गया है हमारे उद्धार के लिए, हमारे मुक्ति के लिए, वो ईसा नाम है। ईसा नाम के द्वारा ही हमें पाप मुक्ति मिलेगा, ईसा नाम के द्वारा ही हमें स्वर्ग राज्य मिलेगा। जो कोई उस नाम को अपनाएगा उस नाम के कारण उन्हें मुक्ति मिलेगा। तो ऐसी ऐसी शिक्षाएं वहां पर हमें पढ़ने के लिए मिलता है। प्रेरित अध्याय 4-11 सब एक नाम दिया गया, ये सब जो बोल करके उसके अंदर यदि बपतिस्मा के विषय पर भी ये लिखा है तो बाइबल पंडितों का मत है ईसा मसीह ईश्वर है करके उन लोगों के ऊपर जोर डालने के लिए ये बताया गया है, लेकिन वहां पर भी ट्रिनिटेरियन फॉर्मूला में ही बपतिस्मा दिया है। दूसरा, ईसा मसीह का कितना अथॉरिटी है, पावर है, ये दिखाने के लिए, लोगों के बीच में बताने के लिए इसको जो ऐसा किया है। अगला जो बोलता है हो सकता है
ईसा मसीह को इस प्रकार आगे दिखाने के लिए कुछ लोग ईसा मसीह के नाम पर भी बपतिस्मा दिया होगा, केवल ईसा मसीह का नाम। लेकिन आज कलीसिया में नियम बना करके उसको नल कर दिया, मतलब वो वैलिड बपतिस्मा नहीं है। उस समय पर हो सकता है ऐसा भी चला होगा करके कुछ बाइबल पंडित लोग ये भी साक्ष्य देता हुआ मुझे पढ़ने के लिए मिला है। लेकिन कैथोलिक चर्च का एक टीचिंग, एक बपतिस्मा अगर वैलिड होना है, चाहे कितना भी इमरजेंसी में किया हो, एक बच्चा जन्म लिया, वो मरने वाला है, उस समय पर हम लोगों को मालूम है कोई भी उस बच्चे का माँ, पिता या नर्स, डॉक्टर, कोई भी उस बच्चे को बपतिस्मा दे सकता है। लेकिन उसमें वो बपतिस्मा अगर वैलिड होना है तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं तुम्हें बपतिस्मा देता हूं बोलकर के नाम डालते हुए उसके ऊपर 3 बार पानी डालना जरूरी है। क्या डालना है? पानी। इसका मतलब पानी जरूरी है। ये ट्रिनिटेरियन ये जो फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करना है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं तुम्हें बपतिस्मा देता हूं, ये बोलना जरूरी है। कैथोलिक चर्च बोल रहा है, तभी वो बपतिस्मा को वैलिड मानता है। एक दो उदाहरण इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी बोल करके दे रहा है। हो सकता है ऐसा कुछ चला होगा, ऐसा जो करने से भी आपका जो बपतिस्मा देने का तरीका गलत होगा। उदाहरण के लिए वहां लिखा हुआ है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के जगह पर अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है जो क्रिएटर के नाम पर, रिडीमर के नाम पर और लिबरेटर के नाम पर, क्रिएटर माने पिता ईश्वर के नाम पर, पुत्र के जगह पर मुक्तिदाता के नाम पर और लिबरेटर पवित्र आत्मा के नाम के लिए पर लिबरेटर लगाएगा या सैंक्टिफायर लिख दिया। ऐसा बोल करके यदि आप बपतिस्मा देगा तो बपतिस्मा वैलिड नहीं होगा, क्योंकि क्रिएटर के जगह पर आपने पिता नहीं बोला, पुत्र नहीं बोला, रिडीमर बोल दिया, लिबरेटर बोल दिया, लेकिन पुत्र नहीं बोला। सैंक्टिफायर बोला, पवित्र करने वाला बोला, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं बोला। ऐसा बोलने से आपका वो बपतिस्मा वैलिड नहीं होगा। मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, वही फादर, सन एंड होली स्पिरिट, ये नाम लेना जरूरी है यदि बपतिस्मा वैलिड होना है। अभी डाउट है, अरे प्रेरित चरित्र के अंदर तो लिखा हुआ है यीशु के नाम पर, इसका मतलब आदिम कलीसिया में ऐसा चला, बाद में कैथोलिक चर्च ने नियम बनाया होगा? नहीं है। उसके लिए भी उदाहरण है मेरे पास, ऐसा कुछ दस्तावेज है। नंबर 1 संत जो जस्टिन, जो शहादत हुआ था, मार्टियर, जस्टिन मार्टियर, उनका जीवन काल है AD 100 से 165 तक। उनके किताब में वो लिखा है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देने के विषय में। और तर्तुलियन आदिम चर्च फादर है, उनका जीवन काल है AD 155 से 220 तक। तर्तुलियन ने भी ये ट्रिनिटेरियन फॉर्मूला में बपतिस्मा देने के विषय में लिखा हुआ है। इतना भी लिखा हुआ है उन्होंने, यदि बहुत ज्यादा लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, सबसे पहले बच्चों को देना, इसके बाद युवक युवतियों को, इसके बाद बड़े लोगों को। इसका मतलब उस समय पर बच्चों को भी बपतिस्मा देने के विषय में तर्तुलियन ने लिखा हुआ है। और हमें मालूम है 12 प्रेरितों का जो टीचिंग है, जिसे हम डिडैक कहते हैं, उसके चैप्टर 7 में, डिडैक का चैप्टर 7 में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देने के विषय में लिखा हुआ है। कैसे देना है उसका तरीका पूरा उसके अंदर वर्णन किया है। उस समय पर बाइबल नहीं था, हमें मालूम है। प्रेरितों का जो टीचिंग्स को किताब के रूप में, नियमावली के रूप में बना करके जो दिया हुआ है डिडैक, सबसे पहला क्रिश्चियन नियमावली है, उसके अंदर टीचिंग्स है।
उसके अंदर भी ये ट्रिनिटेरियन फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम पर। इसलिए ये बोलना गलत है कि यीशु के नाम पर बपतिस्मा देता था और यीशु के नाम पर ही बपतिस्मा होना चाहिए, वो वैलिड नहीं है, वो झूठा वाला बपतिस्मा है। कैथोलिक चर्च में ऐसे लोग जब आते हैं, कैथोलिक चर्च उन लोगों का बपतिस्मा को स्वीकार नहीं करते हैं। जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर जो लोग बपतिस्मा ग्रहण किया, कैथोलिक चर्च उन बैप्टिज्म को एक्सेप्ट स्वीकार करते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें आज की शिक्षा के लिए, और ऐसे झूठी शिक्षा जो भी सिखा रहा है उनके वश में ना पड़ने के लिए। कलीसिया के इतिहास को, बाइबल के वचनों का अर्थ को आज हमने समझा। हम सबों ने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण कर प्रभु में एक हो गया, कलीसिया से जुड़ा है। ऐसे विश्वास में कलीसिया जो कुछ सिखाता है उस सच्चे शिक्षा में रहने का निर्णय करे। पिता हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।